ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि बेसिकली हमें मैक्स प्रॉफिट बताना है दिए गए स्टॉक्स में से। सो बेसिकली एक एरे दिया गया है और इसमें बहुत सारे नंबर हैं और ये स्टॉक्स के प्राइजेज हैं। तो आपको बताना है कि आपने कब स्टॉक्स खरीदा होता और कब बेचा होता तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होता। तो जैसे मान लीजिए कि 11 हुआ, तो अगर आपने 11 पे स्टॉक खरीदा होता तो फिर तो आपको लॉस ही हुआ होता। अगर आपने 2 पे खरीदा होता और 3 पे बेचा होता तो आपको फ़ायदा होता, लेकिन 10 पे बेचा होता तो आपको 8 का फ़ायदा होता। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही हमें ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा। तो इसका आसान सा तरीका ये होगा कि हम एक मैक्स प्रॉफिट बता देंगे कि मान लो कि 0 है वो। उसके बाद हम पता करेंगे कि हम सेट कर देंगे एक बाय प्राइस मान लो और उसका वैल्यू रखेंगे ज़्यादा, और उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, एक मैक्स प्रॉफिट सेट कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमारा मैक्स प्रॉफिट स्टार्टिंग में 0 रहेगा। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं, लेट वैल ऑफ एरे, और देखते हैं, एक बार ज़रा देख लेते हैं कि हमको सब मिल रहा है ना। तो हमें हमारा वैल्यू मिल रहा है। अब हमें बेसिकली करना क्या है कि हम एक बाय प्राइस भी ले लेते हैं। मान लो कि बाय प्राइस, और इसको हम लोग एक बहुत बड़ा नंबर रखते हैं। इसको हम इन्फिनिटी रख सकते हैं। इन्फिनिटी भी इसको रख सकते हो या इसको पहला तुम्हारा नंबर ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन हम इन्फिनिटी रखते हैं। हम बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग में ये रहेगा। अब हमारा जब हम ये लूप के अंदर आए तो हम कंडीशन लिखेंगे यहाँ कि भाई जो वैल्यू है, मतलब जो ये पहला नंबर है, क्या ये नंबर मेरा जो बाय प्राइस है उससे छोटा है। क्योंकि बाय प्राइस जो है हमको सबसे रखना है कम। तो अगर ये छोटा है तो कुछ करो, तो छोटा है तो क्या करोगे? तो छोटा है तो जो मेरा बाय प्राइस होगा ना, उसी को ये नंबर बता दो तुम कि अब मेरा बाय प्राइस ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे मिल गया छोटा नंबर। पहले 11 आया, उसके बाद 2 आया, तो 2 11 से छोटा है तो मैंने बना दिया कि भाई 2 मेरा बाय प्राइस हो गया। ठीक है। एल्स अगर ये कंडीशन मैच नहीं होता है, मतलब कि बाय वैल्यू जो है मेरा वो बाय प्राइस से ज़्यादा है, तो बाय प्राइस से अगर तुम्हारा ज़्यादा वैल्यू है, मतलब कि जैसे कि तुम्हारा बाय प्राइस 2 है और तुम्हारा वैल्यू 3 आया, मतलब कि यहाँ प्रॉफिट का चांस है। करेक्ट। सो लेट्स गेट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम ले लेंगे। कैसे लेंगे प्रॉफिट? तो बेसिकली जो हमारा बाय प्राइस है और तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू माइनस बाय प्राइस। ठीक है। ये हमको यहाँ प्रॉफिट मिल गया हमारा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बाय प्राइस था वो कम था, हमारा प्रॉफिट हमारा जो वैल्यू आया है वो ज़्यादा है, तो प्रॉफिट मिल गया। और अगर ये प्रॉफिट हमारे जो मैक्स प्रॉफिट है उससे भी बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो अगर ये प्रॉफिट मेरे मैक्स प्रॉफिट से भी बड़ा है, तो जो मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा ना उसको ये प्रॉफिट बता दो कि मैक्स प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट हो जाएगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है। और हम सिंपली यहाँ पर आकर रिटर्न कर देंगे मेरे मैक्स प्रॉफिट को, और हमें मिल गया यहाँ नंबर 8। वैसे ही अगर आप कुछ भी नंबर यहाँ डालोगे, 1 2 3, तो 1 पे आपने खरीदा, 3 पे बेचा, 2 का फ़ायदा हुआ आपका। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये अक्सर आता भी है इंटरव्यूज़ वगैरह में।